अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिन मुस्तकीम। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सीमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वरफ़अना लका ज़िक्रक। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अअतैनाकल कौसर। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अंत रिजाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्फा अल्फा मर्रतिन बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अश्जारि व बिअददि अक़तारिल अम्तारि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। मौला या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सारे मिलके पढ़ो सल्लू अलैहि व आलिही। मेरे इंतहाई काबिल सद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात उलमाए कराम, जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में दस्तार फजीलत का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम इनाक़ात पज़ीर है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि स्टेज पर कसीर तादाद में उलमाए कराम मौजूद हैं और बिलखुसूस उस्तादुल उलमा यादगार इस्लाफ हज़रत मौलाना नुमान हाशर साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं मुख्तसर से वक़्त में अपनी मारूज़ात पेश करूँगा।
और कोशिश करूंगा कि वो बात करूं जो मुझे समझाने में आसानी रहे और आप मजमे को समझने में सहूलत शामिल हाल रहे। माशाअल्लाह फादले नौजवान हजरत मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान साहब ने बहुत उम्दा ये दीन का मरकज बनाया है। बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से अल्लाह इनके उम्र में, इल्म में, अमल में अर्श वाला रब बरकतें अता फरमाए। मेरे अजीजों, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है तेरे लिए। ऐ महबूब तेरे लिए तेरे जिक्र को क्या कर दिया है? तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। हमारे आका का जिक्र इतना बुलंद है, तवज्जो मेरी जानब रहे यार, मेरे वाल वेखो ना, ठीक है जी। तुसी इत्थे बैठे हो, मैं किन्ना सफर करके आए हैं। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। और साईं मेरे वाल वेखो, असी तुहानू वेखण आए हैं। असी वेखना भी तुहानू है, सुनाना भी तुहानू है। हमारे नबी का जिक्र बुलंद है। बोलिए, हमारे नबी का जिक्र बुलंद है। किसी को मैं सुभान अल्लाह पे मजबूर नहीं करूंगा। भावें हाथ अगे बन लो, पीछे बन लो, थले रख लो, मैनू कोई परेशानी नहीं, ठीक है जी, ठीक है। सुभान अल्लाह पर भी कोई पाबंदी नहीं। कोई आखे असी तां भी राजी, ना आखे असी तां भी राजी। बाद गड्डी जरा लैन ते चढ़न दो इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। हमारे आका का जिक्र बुलंद है, हमारे नबी का जिक्र बुलंद है। जब कुरान की ये आयत पढ़ते हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमाता है और हमने तेरे लिए है नबी तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है, तो हमारे जहन में सवाल आता है कि या अल्लाह तेरे नबी का जिक्र कितना बुलंद है कि उस बुलंदी की इंतहा क्या होगी, उस बुलंदी का नुक्ताए कमाल क्या होगा, उस महबूब का जिक्र कितना बुलंद होगा जिसके जिक्र की बुलंदी का तज़किरा अर्श वाला रब कर रहा है। उसका जिक्र, उसका नुक्ताए कमाल क्या होगा कि जिसका जिक्र खुद अल्लाह कर रहा है। अब हमारे आका का जिक्र कितना बुलंद है। पहली बात तो ये याद रखिए कि कायनात में जो कुछ आला था वो अल्लाह ने हमारे आका को दिया है। मेरे साथ मिलके बोलना, अल्लाह ने हमारे नबी को जो भी दिया आला, अल्लाह ने हमारे नबी को जो भी दिया आला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे आका को नबूवत दी है तो आला, अल्लाह ने हमारे नबी को रिसालत दी है तो आला, अल्लाह ने हमारे नबी को विलादत दी है तो आला, अल्लाह ने हमारे नबी को बचपन दिया है तो आला, अल्लाह ने हमारे नबी को लड़कपन दिया है तो आला, अल्लाह ने हमारे नबी को जवानी दी है तो आला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को रिसालत दी है तो आला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को मेराज दिया है तो आला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को जुल्फे दी हैं तो आला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को आंखें दी हैं तो आला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को जबीन दी है तो आला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को सीना दिया है तो आला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को मदीना दिया है तो आला। हाँ हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया तो सब नबियों को है, मगर सब नबियों को अल्लाह ने पर्दे में दिया है। तेरे और मेरे नबी को अल्लाह ने सारे पर्दे हटा के दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है सब नबियों को, सब नबियों को अल्लाह ने जमीन पर दिया है। तेरे और मेरे नबी को अल्लाह ने आरशे बरी पर दिया है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब नबियों को मकाम खिल्लत पे लाके दिया है, तेरे और मेरे नबी को मकाम महबूबियत देकर दिया है। फिर मैं क्यों ना कहूं, चले जो हजरत मूसा तो कोहे तूर तक पहुंचे, उठे जो हजरत ईसा तो चौथे फलक के पूर तक पहुंचे। नजर वालों जरा देखो मोहम्मद की बुलंदी को, नजर वालों जरा देखो मोहम्मद की बुलंदी को। बैतुल्लाह से चले और खुदा के नूर तक पहुंचे। अल्लाह ने हमारे नबी को जो भी दिया, ये लफ्ज अपनी जुबान से बोले ना यार। देखो तुसी ये 5 किलो सिर हिलाओ ना हिलाओ, मैनू की फर्क नहीं पैना। ए जड़ी है ना अध छटांग वाली जुबान, ए हिलाओ यार। अल्लाह ने हमारे नबी को जो भी दिया, बोलिए जो भी दिया। बात को मैं और आसान करता हूं, जेड़ी जेड़ी चीज मेरे नबी दे नाल है वो आला, जेड़ी जेड़ी चीज मेरे नबी दे नाल है आला। देखो ना मैं तुहानू सुभान अल्लाह दा क्यों नहीं कह रहा, तो वजह है वे मेरे सज्जे भी उलमा बैठे ने, खब्बे भी उलमा बैठे ने, ओ मेरियां सैडा मजबूत ने हो ना। मैनू फिर तुसी बोलो ना बहन, तुसी बात अच्छे बनो, पिछे बनो, थले रखो, मैनू की परवाह नहीं। सज्जे भी उलमा बैठे ने, खब्बे भी उलमा बैठे ने, सैडा मेरियां मजबूत ने, ते कंड दो बंदियां दी वैसे बड़ी भारी है, किसी को लगदी ही नहीं। किसी को साडी कंड किसी को नहीं लगती। कसमें मैदान खतबे नबूवत दा होवे, मिर्जाइयां दी कंड ला नहीं छड्डी है। मैदान बेशक दावत तो तबलीग दा होवे, रसूमात ते बिदात नूं असीं एक बारी हाथ नहीं पा लिया। बेशक मैदान मदारस दा होवे, मैदान दावत तो तबलीग दा होवे, मैदान सियासत दा होवे, इत्थे भी असीं काबू नहीं आए। हुण तां बोल यार जरा, और तुहाडा बोल असीं पोजीशन च आ गए यार, हुण ते बोलो जरा तुसीं। वक्त नहीं पा छड़िया तो बेशक मैदान नमूसे सहाबा दा होवे। अल्लाहु अकबर। साडी कंड अल्हम्दुलिल्लाह किथे नहीं लगी, साडी कंड हाँ बातल दी कंड ला छड़ी है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि उलमा मेरी साइडों पे बैठे हैं, पीठ हमारी बड़ी वजनी है, कंड साड़ी बड़ी भारी है, किसी को लगती नहीं। खुदारा तवज्जो, जड़ियां जड़ी 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 चीज मेरे नबी दे नाल है, की है आला। ए जुल्फा ता आला ने मेरे नबी दे नाल ने, ए अख ता आला है मेरे नबी दे नाल है, ए जुबान ता आला है मेरे नबी दे नाल है, ए सीना ता आला है मेरे नबी दे नाल है, ए हाथ ता आला ने मेरे नबी दे नाल ने। ए चीज़ां मेरे नबी दे वजूद दे नाल ने, ते एक ओ ने जिहड़े कुरान विच भी नबी दे नाल ने, दरूद विच भी मेरे मुहम्मद दे नाल ने। जरा तवज्जो खुदारा, जेड़े कुरान विच भी मेरे नबी दे की ने नाल ने। मेरे अजीजो वरफाना लका जिक्रक, इत्थे मैं बैठा सी ना, खतीब बंदे दा स्टेज ते इंतजार करना इंज होंदा है कि ड्राइवर नूं बंदा जिहड़ा ड्राइवर गड्डी लैके आ रहा ना कराची तो, उन्होंने बंदा आके जिलम के कोल आके उस्ताद साइड दे मैं चलावांगा, तो ड्राइवर बेचारा बस है एवं हिलदा ही रहिंदा। मैं कहा मेरी वारी ना आवे तो मैं की करा। तवज्जो, हमारे आका का जिक्र बुलंद है, हमारे आका का जिक्र बुलंद है। जो जो चीज मेरे नबी के साथ है वो भी आला, और जो जो सहाबा मेरे नबी के साथ हैं वो बोलो वो भी आला। खुदारा हमने अबू बकर सदीक को आला क्यों माना है, हमने हजरत उमर को आला क्यों माना है, हमने हजरत उस्मान जिन्नूरैन को आला क्यों माना है, हमने हजरत अली इब्ने अबी तालिब को आला क्यों माना है, हमने हजरत अबू सुफियान को आला क्यों माना है, हमने हजरत अमीर मुआविया को आला क्यों माना है कि वो मेरे नबी के साथ हैं। तो अब मेरी बातों पे गौर करना, 3 बातें मैं करूंगा, चौथी पे आपकी आवाज आनी चाहिए।
जो जो चीज हाथ जुल्फ आंख निगाह ये मेरे नबी के साथ है ये भी आला। नंबर 2, जो सहाबा दूसरे नंबर पे मेरे नबी के साथ हैं वो भी आला। खुदारा तवज्जो। और जो हसन हुसैन मेरे नबी का खून है बोलो वो भी। सब नबियों को दिया जमीन पर, अपने महबूब को दिया अर्शे बरी पर। सब नबियों को दिया पर्दे में, अपने महबूब को दिया सारे पर्दे हटाकर। सब नबियों के सर पे अल्लाह ने ताजे नबूवत रखा है और तेरे और मेरे नबी के सर पे अल्लाह ने ताजे खतबे नबूवत रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, अर्श वाला रब कह रहा है, फरमाया या अय्युहन नबीयू, नबी नबा से मुश्तक है। नबी का माना है खबर देने वाला। नबी का क्या माना है? नबी का माना है खबर देने वाला। ओ यारो ये मुखबर इतना आला है, खबर कितनी आला होगी। मुखबर इतनी शान वाला है, खबर भी कितनी शान वाली होगी। मुखबर इतना कमाल वाला है, खबर कितनी कमाल वाली होगी। या अय्युहन नबीयू, नबी नबा से मुश्तक है। नबी का माना है खबर देने वाला। अल्लाह एक है, ये खबर भी हमारे नबी ने दी है। अल्लाह ही हाजत रवा है, ये खबर हमारे नबी ने दी है। अल्लाह मुश्किल कुशा है, ये खबर हमारे नबी ने दी है। सारी कायनात वाले तलबगार हैं, मददगार सिर्फ अल्लाह है, ये खबर हमारे नबी ने दी है। सारी कायनात वाले मंगते हैं, सिर्फ अल्लाह दाता है, ये खबर भी हमारे नबी ने दी है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ये खबर भी हमारे नबी ने दी है। मजमे वालों मेरे साथ मिलके बोलना, हम सारे हाजतमंद हैं, हाजत रवा कौन है? हम सारे मुश्किलों में गिरे हुए हैं, मुश्किल कुशा कौन है? हम सारे मंगते हैं, दाता कौन है? अल्लाह ते कल्ला, बोलो अल्लाह ते। ये खबर मेरे नबी की है और ये खबर सच्ची है कि नहीं? बोलो ये खबर क्या है? ये भी मेरे नबी की खबर है। मेरे दोस्तों, हमें अपने नबी की खबरों पे यकीन है, हमें अपने नबी की बातों पे यकीन है। तेरे और मेरे नबी ने खबर दी, मेरे आका ने फरमाया, अम्मा इन्नका या अबा बकरिन अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती, कि मुझ मुहम्मद की उम्मत में सबसे पहले जन्नत में अबू बकर सिद्दीक जाएगा। सबसे पहले जन्नत में अबू बकर जाएगा। सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? सबसे पहले कौन जाएगा? और मेरे अजीजों, बाज लोगों को अबू बकर से बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा ये तकलीफ तो पहलों को भी थी, क्योंकि अबू बकर को पहला नंबर अर्श वाले रब ने दिया है। अबू बकर का पहला नंबर है। सारा मजमा बोले अबू बकर का, अबू बकर का। मेरे आका महराज से वापस आए, मेरे अपने नबी की खबर बता रहा हूं। मेरे आका ने आके अबू बकर सिद्दीक से जन्नत का तस्करा किया कि अबू बकर, मैं मुहम्मद ने सिदरतुल मुंतहा को देखा, जन्नत को देखा, जन्नत के नजारे देखे। अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए, अबू बकर रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर रोते क्यों हो? रोने की क्या वजह है? अबू बकर कहने लगे, या नबी अल्लाह, रोता इसलिए हूं कि मक्का की वो कौन सी जगह है जहां आप गए हों और मैं आपके साथ ना गया हूं। हर जगह मक्का में मैं आपके साथ था, मक्का में भी आपके साथ हूं, बैतुल्ला में भी आपके साथ हूं, मैं हर जगह पर आपके साथ हूं। काश के मैं
इस महराज के सफर में आका आपके साथ होता, मैं जन्नत के नजारे कर लेता। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर परेशान ना हो, मैं मोहम्मद जुबान नबुव्वत से ऐलान कर रहा हूं कि कल कयामत वाला दिन होगा, सारी दुनिया जन्नत के दरवाजे पे खड़ी होगी और तेरे लिए ऐलान ये होगा कि इम्मा इन्नका या अबा बकरिन अव्वलु मन यदखुलिल जन्नत मिन उम्मती, के दुनिया वालों देखो आज जन्नत में सबसे पहले मुझ मोहम्मद का अबू बकर सिद्दीक जाएगा। और ये सिद्दीक कौन है? ये सिद्दीक कौन है? खुदारा तवज्जो, सिद्दीक किसे कहते हैं? जरा मेरी तरफ तवज्जो करेंगे। सिद्दीक और कोई नहीं यार, कड़ा कर बुला जा, पानी आ जाएगा। सिद्दीक किसे कहते हैं? खुदारा तवज्जो, अल्लाहु अकबर। सिद्दीक किसे कहते हैं? सिद्दीक किसे कहते हैं? मेरे अजीजों, हिजरत की रात है, सुन के जाए सिद्दीक किसे कहते हैं। कसमें आपके चेहरे पे बहार आएगी, किसी और के सीने पे दरार आएगी। यहां तो सारे बहार वाले हैं, यहां सारे बहार वाले हैं, रबी वाले हैं। खुदारा हिजरत की रात है, आका ने अपने बिस्तर पर लटाया हजरत अली को। किसको लिटाया? हजरत अली को लिटाया कि अली सो जाओ, अली सो जाओ, ये मक्का वालों की अमानतें हैं, फुला इब्ने फुला को अमानत दे के तुम भी मदीने आ जाना। मैंने कहा यार मजमे वालों तवज्जो करना, मैंने कहा या अल्लाह मक्का वालों की अमानतें अली के हवाले हैं, या अल्लाह ये मोहम्मद तेरी अमानत है। जो हाजिर बैठा है वो बोले यार। मैंने कहा या अल्लाह ये मक्का वालों की अमानतें अली के हवाले हैं और मोहम्मद तेरी अमानत है। तो अर्श वाले रब ने कहा मेरा तसव्वुर, हाँ हाँ जो मक्का वालों की अमानतें हैं उनकी हिफाजत अली करेगा, और जो रब की अमानत है आज अल्लाह की मदद से रब की अमानत की हिफाजत अबू बकर सिद्दीक करेगा। आका अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे पहुंचे, जाके दस्तक दी। अब मेरे वाल देखो, अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं पूछा मन दक्कल बाब, और बूए ते कौन आए, ये नहीं पूछा कि बूए ते कौन आए। दरवाजा खोल दिया। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर भाई तूने पूछा नहीं, बाहर 100 से ज्यादा तलवारें मुझे मारने के लिए निकली हुई हैं और तूने पूछा नहीं। अगर कोई दुश्मन होता, मजमे वालों बस में आप उलमा की तवज्जो का आपके जो है वो शफकत और ज़ौक़ का तालब हो, खुदारा तवज्जो। आका ने फरमाया अबू बकर तूने ये नहीं पूछा कि दरवाजे पे कौन है, कोई दुश्मन होता तो फिर 100 से ज्यादा तलवारें निकली हुई हैं मुझे मारने के लिए। अबू बकर कहने लगे या नबी अल्लाह आपके दस्तक का अंदाज अबू बकर ना पहचाने तो फिर कौन पहचाने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिद्दीक किसे कहते हैं? अल्लाह, चलो वो सदाकत का तो अगला महीना है। बहरहाल सिद्दीक किसे कहते हैं? सफर शुरू हो गया, एक मकाम आए नुकीले पत्थर। अबू बकर कहने लगे या नबी अल्लाह मेरे कंधे पे सवार हो जाइए। अब सिद्दीक किसे कहते हैं? मजमे वालों तवज्जो करना, आका अबू बकर सिद्दीक के कंधे पे सवार हुए, आका के कदम लगे अबू बकर के सीने पर, आका के कदम लगे अबू बकर के दिल पर, आका के कदम लगे अबू बकर के सीने पर, दिल पर। तो आका ने यूं हाथों से पकड़ा अबू बकर का सर। तो मैंने कहा लोगों अबू बकर उसे कहते हैं, सिद्दीक उसे कहते हैं जिसका दिल नबी के कदमों में हो, जिसका हाथ दिमाग नबी के हाथों में हो, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं।
अल्लाहु अकबर। मौला नुमान हाशर साहब, एक गल इत्थे आ गई, नाल लै जावां या सुना देवां? ना तो मेरे मुताले सी, ना तो कोई गल करन दा, हुण गल करनी पैनी है। असल मोमन वो है जिसे मेरे नबी का फैसला कबूल है। अल्लाहु अकबर। और शेर भी पढ़ा, गड्डी स्टार्ट हो गई है, शेर भी चलेगा इंशाअल्लाह। जो आखोगे बुल्ले शाह मियां अब्बास सबीर मेहर आप भरावां दा मवाद भी है, अपना तो है ही है। तवज्जो खुदा रा, तंग तो नहीं हो रहे। अपने नबी का हर फैसला कबूल है, हर फैसला अपने नबी का कबूल है ना। ओ यार मोमन है ही हो जिन्होंने नबी का फैसला कबूल हो गए। अल्लाहु अकबर। चलो फैसला सुनाने तो पहले एक शेर में सुना देना है। वो कई बंदे ज़ौक़ वाले होंगे ने ना। मैं मोल्ला उसे अपनी मसीते फैसलाबाद जुम्मा पढ़ाया, मैं शेर पढ़िया, मुहर्रम सी। एक बंदा आया जी, वीडियो भी है, उन्हें आके मैंने 500 दिता, कहता इरशाद पढ़ो। मैं पढ़िया, फिर पढ़िया, 4 बारी पढ़िया। उन्हें कहा जी फिर पढ़ो, मैं पढ़िया। मैं कहा जी हुण, कहता जी 400 रख लो तो 400 वापस करो, 100 रख लो। तो लोग शेर सुना के फिर अगे चलते हैं। मंगतों को जो मिला है, सारे मेरे साथ मिलके बोलो, देने वाला कौन है, हाजत रवा कौन है। मंगतों को जो मिला है, मंगतों को जो मिला है, अल्लाह तेरी गली में मंगतों को जो मिला है, अल्लाह तेरी गली में अंबिया औलिया सहाबा अहले बैत नबी, अंबिया औलिया सहाबा अहले बैत नबी, सब दामन फैलाए हुए, सब दामन फैलाए हुए, अल्लाह तेरी गली में। ग़ज़वा हुनैन पेश आया। इतनी बात जहन में रखें कि मेरे नबी का, हमें अपने नबी का हर फैसला कबूल है। ये लफ्ज़ कबूल सारा मजमा बोले, हमें अपने नबी का हर फैसला। ग़ज़वा हुनैन पेश आया, माल गनीमत जब आया ना, तो मेरे आका ने मक्का वालों को दिया बहुत ज्यादा। यानी यूं तकसीम हुई कि मक्का वालों को एक एक बंदे को 100 ऊंट लदे हुए माल गनीमत के। कितने ऊंट? बाज मुहद्दिसीन ने से ज्यादा भी लिखा है। और मक्का वालों को कितना मिला? मक्का वालों में किसी को मिला 1 ऊंट, किसी को 2 ऊंट, किसी को 3 ऊंट। अब एक तरफ 100 ऊंट लदे हुए और एक तरफ 1-2 ऊंट। अब मेरे आका ने देखा कि मुनाफिक बातें कर रहे हैं। ये जब भी अहले हक आपस में मिलते हैं तो तकलीफ किसको होती है? मुनाफिकों को। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंसार भी आ जाएं मस्जिद नबवी में और जो मुहाजिरीन है वो भी आ जाए। मुस्लिम शरीफ सुना रहा हूं, तवज्जो। मेरे आका ने फरमाया सुनो, तुम लोगों को अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कलमा दिया है, तुमको अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। मुझे पता चला है कि बाज लोग बातें कर रहे हैं मेरे फैसले के बारे में, वो मोमन नहीं, वो मुनाफिक हैं, वो मुनाफिक हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो, मैं फैसला करने लगा हूं कि मक्का वाले माल ले जाएं, मदीने वाले मुझ मोहम्मद को ले जाएं। अल्लाहु अकबर। मक्का वाले क्या ले जाएं? मक्का वाले माल ले जाएं, मदीने वाले मुझ मोहम्मद को ले जाएं। और सुनो, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में बैठने वालों, मोमन वही होगा
जिसे मेरे नबी का फैसला कबूल होगा। सिरात मुस्तकीम वाला वही होगा जिसे मेरे नबी का फैसला कबूल होगा। हाँ, जन्नत में वही जाएगा जिसे मेरे नबी का फैसला कबूल होगा। मदीने वाले खड़े हो गए। मदीने वाले कहने लगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मक्का वालों को माल मिला है, हमें मोहम्मद मिले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे नबी का फैसला है, ये मेरे नबी का क्या है। और ये भी तो मेरे नबी का फैसला है। मेरे आका ने गज़वाए खैबर में झंडा अली को दिया है। मेरे आका ने जिंदगी के आखिरी अय्याम में मुसल्ला अबू बकर सिद्दीक को दिया है। हमें अपने नबी का हर फैसला बोलिए क्या है, सारे बोलिए हर फैसला क्या है, कबूल है। और यहां पर एक और बात करूं मेरे दोस्तों, फैसले पे बात आई और सानू अपने नबी का फैसला भी कबूल है, सानू नबी दे नवासियां का फैसला भी कबूल है। सानू नबी दे नवासियां का फैसला भी क्या है, यह फैसला भी सुन ले। मस्जिद नबवी का मिंबर है, अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए। इन्हां बाबियां नूं अल्लाह उत्थे ही रखे। कितनी सोहनी दुआ दी है बुजुर्गों नूं, बुजुर्ग मदीने रहन हैं। अल्लाह अकबर। चलो नहीं राजी तो अल्लाह वापस ले आए। आना आना जाना लगा रहे, आना जाना। बाकी नाराज ना होना, ये बाबे मसीते आउण मौलवी दी खैर नहीं, कार आउण ते पुत्रा नूहां दी खैर नहीं है, बाबे आबाद रहन। हाँ, एक मेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के सफेद रीशों का एहतराम करो, इन बुजुर्गों का क्या करो, एहतराम करो, इनकी इज्जत करो। क्यों कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे फिर अल्लाह ऐसे जवान पैदा करेगा जो तुम्हारा एहतराम करेंगे। अल्लाह इन बाबियां नूं सलामत रखे। खुदारा तवज्जो। फैसले पे बात आ गई। हमें अपने नबी का हर फैसला। मस्जिद नबवी है, मेरे आका मिंबर पे बैठे हैं, मजमे में सहाबा मौजूद हैं। खुदारा तवज्जो, सहाबा मौजूद हैं। मेरे आका एक निगाह मजमे को देखते हैं, एक निगाह हजरत हसन को देखते हैं। मैंने कहा लोगों कभी गौर करना, सुनियो, कभी गौर करना क्या वजह है कि वो हुसैन के नाम की तो मजलिस करता है, हसन के नाम की मजलिस नहीं करता। वो हुसैन के कसीदे पढ़ता है, हसन के कसीदे नहीं पढ़ता। वो हुसैन के मरसिये पढ़ता है, हसन के नहीं पढ़ता। वो हुसैन का तज़किरा करता है, हसन का तज़किरा क्यों नहीं करता? वजह यह है कि हसन ने अपना हाथ अमीरे मुआविया के हाथ में दिया था। अब सुनो जरा फैसला, ये फैसला भी सुनो जरा। हदीस भी बुखारी की है। अब चेहरे पे बहार आ जाना जी, बुखार तो उधर आएगा ना, आपके चेहरे पे बहार आनी चाहिए। मेरे आका एक नजर मजमे को देखते हैं, एक नजर हजरत हसन को देखते हैं। मेरे आका ने फरमाया, इन नबनी हादा सय्यदुन, ये मेरा बेटा हसन सरदार है। मेरा बेटा हसन क्या है? और यार उन्होंने अल्लाह ने सरदार बनाया, हजूर ने सरदार आखे है तो मनो। सारे बोलो अहले बैत सरदार है, बोलो अहले बैत, बोलो अहले बैत। आका ने फरमाया इन नबनी हाजा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सरदार है हसन। अब अल्फाज सुनना, मेरे आका ने फरमाया लअल्लल्लाह युस्लिहा बिही, अल्लाह इसके जरिए सुलह करवाएगा। क्या करवाएगा? सुलह करवाएगा। फिर क्या फरमाया मेरे आका ने? मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला इसके जरिए सुलह करवाएगा। फियतैना, आका ने फरमाया दो जमातें होंगी। कितनी जमातें? दो। अजीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, वो अजीम भी होंगी, मुसलमान भी होंगी। मजमे वालों फैसला आपने करना है। आका ने दो जमातों का जिक्र किया और फरमाया दोनों मुसलमान भी होंगी, दोनों अजीम भी होंगी और उनके दरमियान सुलह होगी। वो एक जमात अमीर मुआविया की है, दूसरी जमात हजरत अली शेर खुदा की है।
ये मेरे आका के नवासों ने फैसला किया। हमें नाना का भी फैसला कबूल है, हमें नवासों का भी फैसला, सारे बोलिए नवासों का भी फैसला कबूल है। और आखिरी बात मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी का जिक्र बुलंद किया है। अल्लाह ने हमारे आका को आला बनाया है, इज्जत वाला बनाया है, आबरू वाला बनाया है, शानो मकाम वाला बनाया है। पैदा करने वाले अल्लाह की कसम, अगर आज हम मस्जिद में मौजूद हैं, हम मुसलमान हैं, तो ये खत्बे नबुव्वत का फैजान है। ये किसका फैजान है? ये खत्बे नबुव्वत का फैजान है। वजह यह है, अगर किसी और नबी ने आना होता तो किताब भी मनसूख हो जाती, शरीयत भी मनसूख हो जाती। जैसे कुरान के आने के बाद ज़बूर मनसूख हो गई, कुरान के आने के बाद तुरात मनसूख हो गई, कुरान के आने के बाद इंजील मनसूख हो गई। अगर किसी और ने नबी बन के आना होता तो फिर आका की नबुव्वत मनसूख हो जाती। तो अब आका की नबुव्वत क़यामत तक के लिए है। हम मुसलमान भी, कलमा इस्लाम भी क़यामत तक के लिए है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, ये कुरान भी खत्बे नबुव्वत का फैजान है, कलमा भी खत्बे नबुव्वत का फैजान है, ये रमजान भी खत्बे नबुव्वत का फैजान है, ये नमाजें भी खत्बे नबुव्वत का फैजान है। ये सारा मजमा अहद करे कि हम खत्बे नबुव्वत के लिए भी इंशाअल्लाह मैदान में रहेंगे, और नमूस सहाबा के लिए भी बोलिए हम इंशाअल्लाह मैदान में। मेरे नबी जैसा कोई नहीं, मेरे नबी जैसा, सारे बोलो मेरे नबी जैसा। उलमा बैठे हैं, अल्लाह ने आका को कोई सका भाई नहीं दिया। मौला नुमान साहब, आका का कोई सका भाई नहीं है, कोई सकी बहन भी नहीं है। मैंने कहा या अल्लाह, मैं अपने ज़ौक़ में कहा करता हूं कि या अल्लाह, तूने कलमा ना पढ़ने वालों को भाई भी दिए, बहनें भी दी, मगर जो तेरा महबूब है वो अकेला। ये मेरा तसव्वुर कहता है महबूब होंदा ही एक है, महबूब यकता होता है, महबूब अल्लाहु अकबर। अब इसका जवाब सुनिए, मेरे आका का कोई सका भाई होता ना, सका भाई, मैं किसी शादी पर, फोतकी पर जाऊं तो लोग कहते हैं जी ये ताहिर रिहान का भाई ताहिर रिहान जैसा है। मौलाना नुमान साहब का भाई जाए ना अगर किसी फोतकी या शादी पे, मार्केट में, बाजार में, ये बिल्कुल मौलाना नुमान साहब जैसा है। मुफ्ती अताउर रहमान साहब का भाई अगर कहीं जाए, लोग कहेंगे मुफ्ती साहब जैसा है। अल्लाह ने फरमाया, कोई ए आखे कि फुला मोहम्मद वर्गे, कोई ये कहे कि फुलाम मोहम्मद जैसा नहीं। अल्लाह ने फरमाया, इसलिए मेरा ज़ौक़ कहता है, अल्लाह ने भी कहा होगा कि मोहम्मद के बारे में जब भी दुनिया कहे, यही कहे कि मोहम्मद जैसा, बोलिए हमारे आका जैसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस मरकज़ को, इदारे को आबाद रखे। और मजमे वालों, एक बात सुनना, उलमा बैठे हैं, मेरी सरपरस्ती फरमाएंगे, ये मसाजिद के साथ तावन किया करो, मदारस के साथ तावन किया करो। वजह यह है, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह हमसे नमाजों का हिसाब लेगा, रोज़ों का हिसाब अल्लाह लेगा, तरावी का हिसाब अल्लाह लेगा, माल और दौलत कमाया तो अल्लाह हिसाब लेगा। जो अल्लाह की राह में देते हैं अल्लाह उनको हिसाब देगा। अल्लाह उनको हिसाब कि बंदे तूने फला मौके पे इतने दिए थे, तो इदारे के साथ मस्जिद की जो है वो इसको वसी करने का प्रोग्राम है, उसके लिए भी तावन करें, अहले मोहल्ला साथ दें। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग।